इरपिन की लड़ाई में भारी तादाद में लोग मारे गए हैं। शहर में दूर तक नजर आ रही है सामूहिक कब्रें। इन्हीं कब्रों के बारे में मैं आपको बता रहा था कि यह तस्वीर बताती है कि कितना ज्यादा कोलैटरल डैमेज जिसको कहते हैं, वाकई यह कोलैटरल डैमेज है या इनको टारगेट किया गया है। क्योंकि आप देखिए, पहले शुरुआती महीने में यहां पर भीषण जंग हुई थी। अभिषेक वहीं से रिपोर्ट कर रहे थे कि इरपिन में कैसे भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है और यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक ही है इरपिन शहर, बूचा, जहां पर हमने देखा था कैसे सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी। इरपिन बगल में है जहां पर आप देखिए क्या हालात हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं, इमारतें खंडहर, आग लगी हुई है इमारतों में, गाड़ियों में, और एक बड़ी कब्रों की तस्वीर दिखी है जहां कब्रगाह दिखा है, एक तस्वीर एक बड़े कब्रगाह की जहां पर दूर दूर तक कब्रें नजर आती हैं और ऐसा लगता है कि बड़ी तादाद में वहां पर लोग मारे गए हैं। मैं पहले अभिषेक के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद आपके पास आता हूं जनरल प्रसाद। अभिषेक, आपने इसी इरपिन से हमारे लिए बड़ी रिपोर्टें की हैं। ये जो इरपिन की तस्वीरें अभी आ रही हैं, ये क्या बताता है? क्या वाकई कोलैटरल डैमेज अभी भी माने इसको हम? देखिए, इरपिन और बूचा में स्थिति ये है कि जब हम वहां पर थे उसी समय वहां इवैक्यूएशन चल रहा था और बड़ी संख्या में लोग वहां से निकाले जा रहे थे। इसके बाद भी लोग वहां अंदर रह गए और वो विनाश उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इरपिन और बूचा ये दोनों ही लगभग तबाह हो चुके हैं और अब चूंकि अब रूस की फौजें वहां से जा चुकी हैं तो वो सारा ध्वंस बाहर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अटैक अभी भी रुके नहीं है। कीव के आसपास देखिए, ब्रोवरी में अटैक हुआ है, कीव के ठीक पास में एक वीजार फैक्ट्री, उसको टारगेट किया गया, एक टैंक की फैक्ट्री टारगेट की गई, एक मिसाइल की फैक्ट्री टारगेट की गई है। तो ये अटैक लगातार बने हुए हैं और बात इसी पर हो रही है कि मारियोपोल सरेंडर कर दिया जाए। अगर सरेंडर नहीं होगा तो ये अटैक और बढ़ेंगे आगे चल करके। ठीक है, मैं जनरल प्रसाद आपके पास आता हूं। जय हिंद सर। सर, मुझे ये बताइए आपका क्या एनालिसिस है? ऐसा लग रहा था जैसा सुमेरा कह रही है कि कीव में तो पहले नॉर्मलसी आनी शुरू हुई थी, लग रहा था कि अब ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ ही रूस अब पूरा फोकस कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, असलियत यह है कि हम यहाँ बैठ के इसकी टैक्टिकल पिक्चर पर तो कोई कमेंट कर नहीं सकते, लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि जिस तरह से तस्वीर सामने आ रही है, अभी भी हमारा मानना यही है कि साउथ में मारियापोल, ओडेसा जो कि सी पोर्ट्स हैं, उन पर कब्जा करना इनका ज़्यादा ज़रूरी है, जो इनका डेफिनेटली फाइनल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है। दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशन जहाँ पर भी हैं उनको बर्बाद करें। काफ़ी हद तक ये बर्बाद हो भी चुके हैं। इन्हें शायद उम्मीद थी रशियंस को कि इस समय तक इस माहौल पे पहुंचकर शायद कीव की सरकार इनको घुटने टेक देगी और शायद सरेंडर कर देगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा है तो कीव पर भी हमले दोबारा तैयारी शुरू हो गई है, दोबारा शुरू हो गए कीव के ऊपर भी हमले। अब इसका कितना कोलैटरल डैमेज होता है, कितना वो डैमेज करना चाहते हैं, कितना हो जाएगा, ये कहना बड़ा कठिन है। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरी बात यह है कि इस वक्त जिस तरह से आप खबरें दिखा रहे हैं कि ये जो माहौल है ये दिन पे दिन बिगड़ता चला जा रहा है। अब लार्जर पिक्चर को देखें तो वो बहुत ख़तरनाक बनती चली जा रही है। एक तरफ सैंक्शंस के ऊपर जोर दिया जा रहा है जिनका इफेक्ट काफ़ी अरसे के बाद होगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद होगा। लेकिन जो इमीडिएट बातें आ रही है, हथियार देने की बातें, हथियार नहीं पहुंचने की बातें, फिनलैंड कहता है कि हम नेटो में ज्वाइन करेंगे, इस तरह की जो बातें हो रही है, दे आर वेरी डेंजरस। अमेरिका के भेजे हुए हथियार कीव पहुंचने थे, इस हालात में पहुंच पाएंगे? देखिए, ये बड़ा कठिन सवाल है जवाब देना, क्योंकि अगर इनको रोकना था तो रशिया इनको बहुत पहले भी रोक सकती थी, क्योंकि जो वेस्टर्न बॉर्डर से पोलैंड की तरफ से जो हथियार आते हैं उनको ये पहले भी रोक सकते थे, इंटरडिक्ट कर सकते, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ज़रूर अगर ये चाहेंगे, रशियन फोर्सेज आर सो पावरफुल, सच लार्ज नंबर, दे हैव इक्विपमेंट्स, बोथ टैंक्स, APCs, मिसाइल्स, आर्टिलरी, इफ दे वांट दे कैन ब्लॉक ऑल रूट्स, पर अभी तक उन्होंने वो किया नहीं है। सवाल यही है, जो हथियार भेज रहे हैं रशिया को सब कुछ मालूम है, चाहेंगे तो रोक भी सकते हैं। रशिया को सब कुछ मालूम है। बिल्कुल, आपने बुल्सआई जो किसको कहते हैं, आपने वहीं पर टच किया है कि पोलैंड के रास्ते लवीव से कीव के थ्रू जो सप्लाई आ रही, रशिया सैटेलाइट की इमेजेस सब कुछ है उसके पास, फिर भी उसने उस सप्लाई चेन को क्यों नहीं तोड़ा, उस रास्ते को क्यों नहीं रोका? ये बड़ा सवाल आपने उठाया सर, इस पर आएंगे। और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।